एक्चुअली मैं काम कर रही हूँ उसमें एंड डेफिनेटली आज का जो सेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड थैंक टू बोथ ऑफ देम दे गिवन मी द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ बात करने की, आप लोगों के साथ रूबरू होने की का मुझे मौका मिला इतने ग्रैंड लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे। सो थैंक यू सो मच। आज हम डेफिनेटली देखिए आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्यूटी इन एंड आउट के बारे में बात करेंगे, जहाँ एक तरफ सुविधि मैम आपसे बात करेंगी, रिशिता मैम आपसे बात करेंगी हेल्थ के बारे में। तो आज मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ द स्किन कि आप अपनी स्किन को में क्यों अपनी स्किन पे काम करें और उसका बेसिकली पर्पस क्या है। सुविधि, कैन आई शेयर माय स्किन इफ पॉसिबल? Okay, definitely. Yeah, so thank Are you so able much. to now? So I am sharing. Yeah, I'm able, perfectly fine, thank you so much. Okay, so my dear friends, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए, हमें सबसे पहले जानना जरूरी कि स्किन बेसिकली इंपॉर्टेंस क्यों है, स्किन के बारे में हमको जानना जरूरी है, क्यों हमें इसकी केयर करनी चाहिए। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ स्किन के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। देखिए, हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी स्किन का एक्चुअल वेट होता है वो हमारी बॉडी वेट के 15% होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि ये बोलते हैं कि मैम अभी लॉकडाउन चल रहा है, राइट? बहुत सारे लोग सबके सब लॉकडाउन में अपने घर पे हैं, तो लोगों का माइंडसेट है कि जब हम घर पे हैं तो हमें अपनी स्किन की केयर करने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें सन प्रोटेक्शन लगाना है, क्यों हमें कोई प्रोडक्ट यूज करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी स्किन होम पे घर में सबसे ज्यादा डैमेज होती है। रीजन क्योंकि 50% से जो ज्यादा डस्ट आपके घर में होती है वो डेड लेयर होती है। तो आपकी स्किन की केयर घर में क्योंकि नहीं हो पाती है, ये एक रीजन है कि बहुत लोगों का कंसर्न होता है मैम डेड लेयर बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लैकेट हो जाते हैं, स्किन एकदम से खराब हो गई है, या अचानक से आपको फील होगा मैम मेरी स्किन पहले बहुत अच्छी थी, अचानक से मेरी स्किन खराब हो गई है। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें कंसर्न होता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, राइट? इसके अलावा आपकी स्किन का एक रिन्यूअल प्रोसेस होता है जब अपने आप को स्किन रिन्यू करती है। वो एक हेल्दी स्किन का 28 डेज का होता है, एक रिन्यूअल प्रोसेस फॉर अ हेल्दी स्किन। इसके अलावा क्विकली हम स्किन के बारे में जानते हैं। देखिए, फ्री लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड Suviti, Sugandhi, sorry to interrupt. I just want to ask one question. I don't know और लोग भी हमारे साथ जुड़े होंगे, वो भी जैसे आप बता रहे हैं कि 28 डेज की हमारी स्किन रिन्यू करती है अपने आप को। यानी अगर हम 28 डेज तक अपनी स्किन का ख्याल रखें तो जो प्रॉब्लम है, मतलब मिनिमम हमें एटलीस्ट जो है 30 डेज या आप 1 महीना इन्वेस्ट करें तो हम 1 महीने में अपनी स्किन में फर्क देख सकते हैं अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजें करें। डेफिनेटली द रीजन बिहाइंड इट, देखिए हर पोर की, हर सेल्स की अपनी एक लाइफ होती है, राइट? इसमें अगर हम स्किन के बारे में बात करें तो देखिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे ये प्रोसेस स्लो डाउन होता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्किन का ख्याल नहीं रखते, मेजर कॉज स्किन का ख्याल ना रखना होता है। लोग अच्छे से क्लीन नहीं करते, टोन नहीं करते, मॉइस्चराइज नहीं करते, वो हाइड्रेट नहीं होती। जब आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से फाइट करने की जो उसकी कैपेबिलिटी होगी वो कहीं खत्म हो जाएगी और इन्फेक्शन होने शुरू हो जाएंगे या अदर तरीके की प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम अपनी रेगुलर केयर और वीकली केयर डेली प्रॉपरली करें इन अ मैनर जो क्विकली मैं एक चार्ट के थ्रू दिखाऊंगी, तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं अपनी डेली केयर एंड वीकली केयर, तो डेफिनेटली हमारा ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। प्लस हमारी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो ऑटोमेटिकली 70 to 80% स्किन प्रॉब्लम्स हमारी ओवरकम हो जाएंगी, नहीं आएंगी या कम आएंगी, एजिंग लेट विजिबल हो। सो दिस इज द पर्सन रीजन बिहाइंड इट कि हमारा 28 डेज का साइकिल है, इसमें हम अपनी स्किन को रेगुलर बेसिस और डेली वीकली बेसिस पे ध्यान देना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। You're welcome. So friends, ये आपकी बेसिकली लेयर्स हैं, राइट? लेयर्स देखिए, मैं आपको सिंपली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी यहाँ पे, मैं आपको सिंपली आपकी उन 2 लेयर्स के बारे में बताऊंगी क्विकली जो जिसमें हम काम करते हैं। तो एपिडर्मिस जो आपकी वो लेयर जिसे आप छू सकते हैं, ये आपकी वो स्किन होती है जिसे आप छू सकते हैं। स्किन टाइप की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन, ये 4 तरह की स्किन होती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सेंसिटिव स्किन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेंसिटिविटी एक प्रॉब्लम होती है जो आपको इसमें से इन 4 स्किन में से किसी भी स्किन टाइप में आपको इजीली देखने को मिल सकती है। और सेंसिटिविटी का मेजर कॉज होता है आपकी स्किन जब डिहाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेशन लेवल खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली सेंसिटिव होने लगती है। धूप के साथ या कुछ भी लगाओगे तो आपको स्किन में इश्यूज होंगे, क्विकली आप कुछ नहीं लगा सकते, राइट? इसलिए स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। आपकी स्किन को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है,
किसी भी तरीके के पोल्यूटर से, सन रेज से। इसके साथ साथ स्किन जो होती है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है, आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स को की लाइफ को सपोर्ट करती है, और इम्यूनिटी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, जिसके लिए हम डेफिनेटली बहुत सारा काम करते हैं, जिसे बार बार अभी डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, आपकी स्किन भी कहीं ना कहीं उसे मेंटेन करने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसी तरीके से एजिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एजिंग ये कोई कंपल्शन नहीं है फ्रेंड्स की एजिंग आपको तभी आए जब आप 35 साल के हुए, 40 साल के, ये कोई कंपल्शन नहीं है। एजिंग क्या होती है? उम्र का बढ़ना। अगर आप एज हो रहे हैं, आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपकी स्किन इम्पैक्ट होगी। लेकिन एजिंग जो विजिबल होती है, झुर्रियां, लाइंस, कभी कभी एज से पहले और आजकल एज से पहले ही विजिबल हो रही है। और अगर ये सब भी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन में एक ऐसी डलनेस आती है जो आपको ये दिखाती है, ये शो हो जाता है कि आपको स्किन एजिंग हो रही है। तो उसका जो रीजन होता है वो कहीं ना कहीं सनलाइट होती है। मेजर कॉज वाटर लॉस, पानी की कमी, आपके फाइबर्स का टूटना, इलास्टिन कोलाजन जो फाइबर जिन धागों से आपकी स्किन बनी है उनका टूटना, और डेफिनेटली पोल्यूशन एक मेजर कॉज है, राइट। और पोल्यूशन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ बाहर ही नहीं होता, आपके घर में भी होता है, राइट। हाइड्रेशन, अभी समर्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग क्रीम्स लोशंस लगाएंगे ही नहीं। ये माइंडसेट रखिए कि मैम मैं मेरी स्किन तो ऑलरेडी ऑयली है। तो देखिए मैं इसमें एक चीज बोलती हूँ, आपको कोई भी फूड क्यों ना बनाना हो, कोई भी खाना बनाना हो, आप कोई भी डिश बनाते हैं, आपको उसमें मॉइस्चर के लिए पानी की ही जरूरत होती है, राइट। कुकिंग के लिए आप डेफिनेटली कुकिंग ऑयल, कुकिंग जो भी घी आप इस्तेमाल करते हैं, बट मॉइस्चर के लिए हम हमेशा पानी ऐड करते हैं। सो अगर आप अपनी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेट रखेंगे तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होगी, स्किन कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन और टेक्सचर भी इंप्रूव होता है, आपकी स्किन हेल्दी होती है, स्किन प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए पूरी कैपेबल होती है, आपके टॉक्सिन्स इजीली फ्लश आउट होते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट होती है, इजीली इन्फेक्शन नहीं होता अगर आपकी स्किन प्रॉपर हाइड्रेट है, एंड डेफिनेटली साइंस ऑफ एजिंग डिले होते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइंस ऑफ एजिंग डिले की बात हो रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपके साइंस ऑफ एजिंग आएंगे ही नहीं, ये खत्म हो जाएंगे। एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे आपका बढ़ता है, यानी कि आप इसे डिले कर सकते हैं कि एक एज है आपकी, अभी आपकी एज वो नहीं है 35 में कि आप इतने सारे साइंस ऑफ एजिंग कैरी करें, तो ऑब्वियसली आपको अपने स्किन के ऊपर काम करना होगा, उसको हाइड्रेट करके रखना होगा। हाइड्रेट करने के कुछ तरीके जो है यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज करें, राइट मॉइस्चराइजर चूज करें, टैन स्किन पे आप अपना मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। कोशिश करें झाग वाले प्रोडक्ट्स आप अपनी स्किन पे ना लगाएं चेहरा धोने के लिए, बहुत लोग कुछ भी उठा के लगा लेते हैं, तो प्लीज अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट लगाएं। अगर आपकी एज 25, 28 अबव है और काफी ड्राइनेस है, तो आप स्किन से पहले, मॉइस्चराइजर से पहले स्किन में सीरम अप्लाई करें। हफ्ते में 2 से 3 बार फेस पैक का इस्तेमाल जरूर करें। अंडर आई एरिया में सिरम आता है हमारा, अंडर आई सिरम, मैं भी कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दूंगी आपको कि क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, वो आप देख लीजिएगा, तो वो आपको आप यूज कर सकते हैं। मिड डे में आप अपने फेस पे स्प्रे बॉटल की हेल्प से हल्का सा वाटर का स्प्रे करके उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, तो इट विल हाइड्रेट योर स्किन। एंड सेकंड थिंग, प्लीज, बहुत सारे लोगों को गर्म पानी, गर्म शावर्स की आदत होती है, अच्छा खासा गर्म पानी, हॉट शावर्स की भी शावर्स लेते हैं, तो वो आप ना लें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज नाइट केयर जरूर यूज कीजिए। अगर आप नाइट केयर नहीं करेंगे, रात में उसका ख्याल नहीं रखेंगे स्किन का, तो वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी, राइट। वन मोर थिंग, आपको शायद पता नहीं है ये चीजें, कि आपको बता दूं आपको पता है आपकी जो एजिंग होती है वो 20% जेनेटिक होती है और 80% आपके कंट्रोल में होती है। तो सोच के देखिए, अगर हम 80% अपने कंट्रोल में कर ले तो आपकी स्किन डेफिनेटली एक लंबे समय तक जल्दी से एज नहीं होगी, या एज होगी तो वो विजिबल नहीं होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए रेगुलर बेसिस में, दिन में एक बार और एक बार रात में, क्लीन टोन मॉइस्चराइज एंड डे टाइम में प्रोटेक्शन भी यूज करना है, क्योंकि अगर आप स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे स्पेसिफिकली किसी भी हीट सोर्स या लाइट सोर्स से जहां से रेस प्रोड्यूस होती है, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे आपके किचन एरिया हो, चाहे आपकी लाइट्स एरिया हो, तो कहीं ना कहीं वो रेस आपकी स्किन को इम्पैक्ट करेगी, राइट। सॉल्यूशन क्या है? होम केयर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अभी तो वैसे भी लॉकडाउन है तो हम रेगुलर बेसिस पे तो वैसे भी सैलून नहीं जाते थे, बट रेगुलर केयर किसी भी चीज की, चाहे आपकी स्किन की हो, चाहे आपकी खून की हो, चाहे आपकी किसी किसी भी चीज की हो, रेगुलर केयर करनी जरूरी है, जिसके लिए हमारे पास 2 कैटेगरीज आती है, स्किन फॉर्मूला 9 एंड अश्योर्ड। स्किन फॉर्मूला 9 हमारी प्रीमियम कैटेगरी है, जिसमें आपको ट्रीटमेंट बेस्ड विजिबल रिजल्ट्स के साथ आपको प्रोडक्ट मिलता है। अश्योर हमारी मास रेंज है, जिसमें आपको पर्सनल केयर सेक्शन भी मिलता है, और साथ ही साथ ये आपकी स्किन की रेगुलर केयर करने में के लिए कैपेबल होती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 में चेहरा धोने के लिए डीप क्लींजिंग ऑयल आता है। ये आइडलाइज है, 18 साल से ऊपर आप किसी को भी दे सकते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइजर्स में हमारे पास ये ब्राइटनिंग क्रीम आती है, हाइड्रेटिंग क्रीम आती है। हाइड्रेटिंग क्रीम फॉर द ड्राई स्किन, एक्ने पिंपल को आप नहीं देंगे। यूथ एलेक्सर आपका एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट आता है। ब्लेमिश जेल आता है जो आपके एक्ने पिंपल पे काम करता है, जिसे आपको नाइट में लगा के सोना है, सिर्फ आपके एक्ने और पिंपल एरिया पे, जो आपके स्पॉट्स भी रिड्यूस करेगा और आपके पिंपल भी। एंड लास्ट हमारा एक आता है अंडर आई सिरम। अंडर आई सिरम आपके आई एरिया के लिए, आपके आई के अराउंड, आपके आई अराउंड एरिया पे, अंडर आईज पे डार्क सर्कल्स, पफीनेस या रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको वो टेक केयर करेगा। एंड ये है आपका पर्सनल केयर सेक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं शेल्फ वाइज बात करूं तो फर्स्ट शेल्फ आपकी हेयर केयर से के साथ है। सेकंड शेल्फ में पूरा स्किन केयर है, जिसमें आपको नाइट क्रीम, फेयरनेस क्रीम, बीबी क्रीम, बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड लास्ट शेल्फ में आपका कंप्लीट बॉडी केयर सेक्शन है, जो आपकी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करता है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन है हमारा स्किन केयर का, राइट। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं। चूज करने के साथ उनको यूज कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों को इस पीपीटी और ये आज की जो ट्रेनिंग है इसके अकॉर्डिंग, इसके साथ आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि हमारी स्किन की इंपॉर्टेंस क्यों है। और ट्रस्ट मी, जो फीमेल स्पेसिफिकली बोलती है मैम मेरी स्किन मेकअप से खराब होती है, तो ट्रस्ट मी आप सबसे पहले अपनी स्किन के ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी स्किन एक बार मेंटेन हो गई, आप कोई भी मेकअप लगाएंगे, अच्छा कोई भी मेकअप लगाएंगे, चाहे आप लॉन्ग आवर्स तक लगा रहे हो, वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। सो डे एंड नाइट स्किन केयर रेगुलर बेसिस में, क्लीन टोन मॉइस्चराइज, एंड वीकली केयर में अगर आपकी स्किन में पिंपल है तो मत लगाइएगा, अदरवाइज स्क्रब और पैक लगाना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज स्किन केयर सेशन, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस दे दी है। नाउ ओवर टू रिजुता एंड सुनील, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुगंधी मैम, इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेनिंग। थैंक यू बताने के लिए कि हम घर बैठे लॉकडाउन के टाइम में भी अपना स्किन का केयर कैसे कर सकते हैं। और शायद हम इस बात को बहुत बार, आई फील कि हम सभी ये बात माने कि हमें लगता है घर में है तो स्किन को कोई हार्म नहीं हो रहा होगा, और हमने बहुत अच्छे से बताया कि हमें स्किन को घर पे भी कैसे अच्छा रखना है, मेंटेन करना है। थैंक यू वेरी मच। I think Suviti, I also want to add one thing to Sugandhi कि एक्चुअली अगर हम एक तरह से देखें तो ये टाइम बहुत अच्छा है जो हम अपनी स्किन को सुधारने में यूटिलाइज करते हैं। एग्जैक्टली फीमेल्स बड़ा कंप्लेन करते हैं कि हमें चूंकि बाहर जाना पड़ता है, हमें मेकअप वियर करना पड़ता है, या हम बहुत सारी चीजें जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए। जैसे जब लॉकडाउन खुले और बाहर जाएं तो लोग एक्चुअली ये कहें कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोली है। some questions are also there, तो अगर आप एक दो क्वेश्चंस के जवाब दे पाए, अगर पिंपल है तो क्या टोनर लगाना है, कब और क्या कैसे लगाना है? ओके ओके, देखिए सबसे पहले अगर पिंपल लगाना है तो जो ये प्रोडक्ट्स मैंने बताए इसमें से 2 से 3 प्रोडक्ट आप यूज करेंगे। स्क्रबिंग और मसाज आप बिल्कुल नहीं करेंगे पिंपल वाले केस में, ठीक है। इसके साथ साथ जस्ट अ मोमेंट, ओके, I am unmuted by mistake, I think. Okay, thank you so much. So पिंपल वाले केस में प्लीज ध्यान रखिएगा, आप ब्लेमिश जेल और डीप क्लींजिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा रोज सुबह शाम, मॉर्निंग में एसपीएफ या बीबी क्रीम, और नाइट में आप पिंपल एरिया पे ब्लेमिश जेल लगाइए, जहां जहां पिंपल या उसके स्पॉट्स हो। आप रेगुलर बेसिस पे लगाइए, और हफ्ते में 2 से 3 बार आप अश्योर का जो टैन पैक आता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेफिनेटली आपके सप्लीमेंट्स और आपकी हाइजीन बहुत मैटर करती है कि बालों में डैंड्रफ ना हो और स्टमक इन्फेक्शन या स्टमक अपसेट ना हो, तो इससे आपको आराम। ओके, सो थैंक यू सो मच सुगंधी, एंड आई थिंक आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया और कैसे अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं, कैसे अपने स्टमक का ध्यान रख सकते हैं। आई थिंक उसके लिए ओवर टू सुविधि कि वो हमें बेटर तरीके से बताएंगे कि हम अंदर से अपने आप को कैसे निखार सकते हैं। सो थैंक यू सुगंधी, एंड थैंक यू रिजिता, थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू सुविधि। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्किन केयर एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करना, ये समझना हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने स्किन को, अपनी त्वचा को जितना बाहर से अच्छा रखना है, उतना ही हमें अपने शरीर के अंदर भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, सो दैट हमारे स्किन अच्छा रहे और न्यूट्रिशन से भरपूर रहे। तो पहली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं आपके स्किन में? कई तरीके की प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि आपको सुगंधी मैम भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि पिंपल, ब्लेमिशेस, एक्ने जैसी प्रॉब्लम आते हैं।
कुछ एलर्जी की प्रॉब्लम्स या सोरियासिस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, विटिलिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ल्यूकोडर्मा, जहाँ पे चेहरे पे सफेद पैचेस या पूरे स्किन पे सफेद पैचेस बनने लगते हैं। सोरियासिस की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो कई तरीके के आपके स्किन में प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके होने लगते हैं। तो रीजंस क्या है? अगर हम रीजंस या वजह की बात करें तो कई बार महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? हो सकता है एक महिला में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या सिंड्रोम है, जहाँ पे सोडियम वाटर बैग बन जाता है, सिस्ट बन जाता है ओवरी में, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी, और स्पेशली पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद महिलाओं में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। तो ये एक रीजन है। और आप सब बहुत बार सुनते होंगे कि महिलाओं में हार्मोन्स की काफी दिक्कत रहती है, राइट? तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके स्किन पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, बहुत ज्यादा शुगर है आपके फूड में, तो वो आपके चेहरे के कोलाजन को और इलास्टिन को खराब करता है, जिसकी वजह से आपका चेहरे में धीरे धीरे करके झुर्रियां आने लगती है, या आपके स्किन जो है वो धीरे धीरे लगता है कि बहुत ज्यादा एजिंग हो रही है, लाइंस, फाइन लाइंस बनने लगती है। तो आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा मीठा, पैकेज चीजें चीजें जो मीठी है, तो वो आपको कम से कम लेना है। और नेचुरल सोर्सेज अगर कोलाजन के देखें तो सैल्मन लिया जा सकता है या सीवीड लिया जा सकता है। और आपका कोलाजन आपके सप्लीमेंट्स में भी है, आप इन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको रुचिता मैम बताएंगी। सो आप सप्लीमेंट्स क्या ले सकते हैं, कैसे स्किन का ध्यान ले सकते हैं, वो भी आप थोड़ी देर में जानोगे। इसके अलावा कोलाजन और टी, सॉरी कॉफी और टी, कॉफी और टी की बात करें तो घर में भी है, लॉकडाउन में भी है, और स्पेशली लॉकडाउन नहीं भी था तो भी आप देखते थे कि महिलाएं स्पेशली जो घर की होती है वो क्या करती है, दिन में 4, 5, 6 कप चाय पी जाते हैं, या जो लोग कॉफी पीते हैं, बहुत ज्यादा कॉफी से एडिक्टेड होते हैं, तो वो भी दिन में 3 से 4 बार कॉफी पी जाते हैं, राइट? तो आपका कॉफी या चाय क्या प्रॉब्लम करता है बॉडी में कि ये डाययूरेटिक होता है। आपके शरीर में 70% अगर हम देखें तो पानी है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीते हो, बहुत ज्यादा कॉफी पीते हो, तो आपका शरीर कंफ्यूज हो जाता है और उसको लगता है कि हमारे शरीर में राइट बैलेंस है, पानी अच्छी मात्रा में है, और धीरे धीरे करके हम बहुत कम मात्रा में पानी पीने लगते हैं। बट आप क्या कर सकते हो, वाटर रिच फ्रूट खाओ आप। अभी इस मौसम में तरबूज मिल रहा है, थोड़े टाइम में आपको चकोतरा मिलने लगेगा, संतरा आप खा सकते हो, खीरा, ककड़ी खा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएं। तो ये करके हम अपने बॉडी में अच्छी मात्रा में मेंटेन कर सकते हैं वाटर लेवल को। इसके अलावा लैक्टोज अगर कोई इनटॉलरेंट है, कोई ऐसा है जिसको दूध या दूध के प्रोडक्ट खा के बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, ये सेंसिटिविटी हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो इन चीजों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और कैसे कंट्रोल करना है? आयोडीन रिच फूड खा के। बहुत लोग ऐसा करते हैं या ऐसा सोच रखते हैं कि नहीं, हम लेस आयोडीन वाला सॉल्ट खाएंगे या सेंधा नमक खाएंगे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हर न्यूट्रिएंट, हर विटामिन आपके शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई चीज एकदम कम कर दो, एकदम खत्म कर दो, तो वो भी आपके शरीर में दिक्कत ला सकता है। जैसे आयोडीन की कमी हो जाए तो भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको जो भी खाना है बहुत मॉडरेशन में खाना है, बैलेंस तरीके से खाना है। कई लोग सलाद खाते हैं तो ऊपर से नमक, काला नमक, काली मिर्च डालते हैं, तो आपको नमक ऊपर से नहीं डालना चाहिए किसी फूड में, ये एक्सेस हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपको मॉडरेशन में खाना जरूरी है। इसके अलावा कई लोगों का जिनका स्किन में स्वेलिंग रहता हो या कॉम्प्लेक्शन डल हो रहा हो, उनका पेट जरूर खराब होता है या उनके शरीर में एसिडिटी ज्यादा होती है, राइट? तो आपको बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को एसिडिक नहीं होने देना है। अल्कलाइन चीजों को आप खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, चिकोरी लिया जा सकता है, चिकोरी हमारे सप्लीमेंट में भी है जो कि आपको रिजुता मैम थोड़ी देर में बताएंगी।
सोया फूड लिया जा सकता है, ब्रोकली खाया जा सकता है, बट सोया फूड और ब्रोकली थायराइड के पेशेंट्स को अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। इसके अलावा आपको वो खाना भी अवॉइड करना, अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल हो रहा है, एक्ने हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा यीस्ट वाली चीजें को अवॉइड करना है, जैसे कि ब्रेड है या बेकरी प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यीस्ट होता है, क्योंकि ये सारी ही चीजें आपके स्किन पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट देती है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या विटामिन्स और मिनरल्स ले सकते हो, आप सेलेनियम, जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी ले सकते हो। इसके जो नेचुरल सोर्सेस हैं, सेलेनियम की बात करें तो आप प्याज खाओ, लहसुन खाओ, होल ग्रेन खाओ। आजकल बहुत लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं घर पे जिसमें मैदा बहुत ज्यादा होता है, तो हमें बहुत ज्यादा मैदा नहीं खाना है। हम मल्टीग्रेन आटा खा सकते हैं, होल ग्रेन खा सकते हैं। नॉर्मली जो गेहूं का आटा आप यूज करते हो उसमें ब्रांड भी मिलाओ। इसके अलावा जिंक जो कि आपको पालक से, मशरूम से, पंपकिन से मिलता है। विटामिन ई बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उससे मिलता है। नट्स यानी आपको बादाम से, अखरोट से मिलता है विटामिन ई। और कई लोग जो फिश खाते हैं, मछली खाते हैं, बहुत बार हम बोलते भी हैं कि जो लोग मछली अच्छे से खाते हैं उनके बाल और स्किन बहुत अच्छे होते हैं, तो हाँ जरूर अच्छे होते हैं, क्योंकि फिश में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। इसके अलावा आजकल मार्केट में टोफू बहुत ट्रेंडी है, तो टोफू खाया जा सकता है, लेकिन अगर जिनको थायराइड है वो अवॉइड करेंगे। और विटामिन सी रिच चीजें भी आप खा सकते हो, जैसे कि संतरा है, आंवला है, आपका टमाटर है। अगर स्ट्रॉबेरी मिलता हो तो खाया जा सकता है, अदरवाइज बेरीज खा सकते हो आप। नॉर्मली क्रैनबेरी खा सकते हो, मलबेरी खा सकते हो, शहतूत खा सकते हो, थोड़े टाइम में शहतूत भी आने लगेगा, तो इन चीजों का सेवन किया जा सकता है। आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार हम केवल डिपेंडेंट हो जाते हैं सप्लीमेंट्स पे या आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, बट अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करोगे तो एक इम्प्रूवमेंट लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप फ्राइड चीजें, ऑयली चीजें खाना अवॉइड करिए। अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पेशली एक्ने का प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, और रोजाना एटलीस्ट 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। वो वाला खाना नहीं खाना है आपको जो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके बॉडी का हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगा। और इसके अलावा डेली रूटीन में आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, आधे घंटे एक्सरसाइज के लिए निकालिए। इसके अलावा 6 से 8 घंटे आप सोए, रेस्ट करें, और स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस को कम करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम मेडिटेशन करें, और साथ में रात को जब सोने जाए तो एटलीस्ट 30 से 40 मिनट पहले हमें अपने फोन को साइड रख देना है, यूज नहीं करना है। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस थे, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स थे जो कि हम नेचुरली अपने डाइट में रख के, अपने हैबिट में रख के अपनी स्किन को का केयर कर सकते हैं, स्किन को अच्छा कर सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रिजुता मैम से कि मैम आप हमें कुछ और चीजों का वैल्यू एडिशन करें और सप्लीमेंट्स बताएं जिससे हम अपने रूटीन में स्किन को अच्छा कर सकते हैं। तो ओवर टू यू रिजुता मैम। ओके, थैंक यू सो मच सुविधि, और आपने बहुत अच्छी चीज बताई, बहुत सारी नेचुरल चीजें भी बताई, दैट वाज रियली नाइस, एंड आई थिंक आप सब लोगों की बहुत मदद करेगा, राइट। कई बार हम कोशिश करते हैं, बाहर से बहुत चीजें लगाते हैं, पैक लगाते हैं, तरह तरह के बहुत चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अंदर से अपने आप को निखारना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। जब तक हम अंदर से निखार नहीं आएगा तब तक हम चाहे कितनी भी चीजें अप्लाई करने, जैसे कि सुगंधी ने बताया कि हम चाहे कितनी भी मेकअप, कैसा भी मेकअप लगा ले, लेकिन अगर स्किन अच्छी नहीं है तो वो उस पर सेटल नहीं होगा। तो स्किन को बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो वो नेचुरली कैसे होगी, जब हम अच्छा पोषण लेंगे। आपने बहुत सारी नेचुरल चीजें बताई, दैट वाज रियली ब्रिलियंट, लेकिन कई बार होता है कि ये नेचुरल चीजों में भी एक्चुअली पोषण नहीं मिल पाता है हमें उतना जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए सप्लीमेंट्स, राइट। जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये पोषण, राइट। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जिस तरीके से बाहर अपने आप को निखारें, उतना ही जरूरी अंदर से अपने आप को निखारना है। ओके, सो काफी लोग एग्री कर रहे हैं, सपना जी, शशि जी, मधु,
प्रीत, भारती दयाल, राइट। सो चलिए हम देखते हैं कि अंदर से हम अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट ले सकते हैं जो हमें अंदर से निखार दे सकते हैं, राइट। सो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो है हेयर, स्किन एंड नेल्स। नाम से ही पता चलता है, लॉन्च ही इसीलिए किया गया है, बालों को, स्किन को और साथ ही साथ नाखूनों को बेहतर करने में मदद करता है। और आई थिंक किसी भी महिला के लिए, राइट, जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि उसके बाल बहुत अच्छे रहे, घने रहे, स्किन बेहतर रहे, नेल्स, नाखून अच्छे मजबूत रहे। एंड आई थिंक सुविधि आप भी एग्री करेंगे और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो भी एग्री करेंगे कि पहले हेयर्स की बात करते थे, इनके कॉन्शियसनेस की बात करते थे, इनके बारे में सोचने की बात करते थे, तो सिर्फ महिलाएं समझ में आती थी, राइट, कि महिलाएं शायद इनके तरफ ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। लेकिन आज मेल भी उतने ही कॉन्शियस है। हमारे पास कितने मेल्स आते हैं, राइट, जो स्किन के बारे में मेल भी आजकल जो है उतने ही कॉन्शियस हो गए हैं जितनी फीमेल्स हैं, राइट, कि वो भी चाहते हैं कि उनकी स्किन बहुत अच्छी हो, बाल अच्छे से हो, घने हो, राइट। सो हेयर, स्किन एंड नेल्स एक सप्लीमेंट है जो आप, जिसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, बोरेज ऑयल, अमीनो एसिड मौजूद है, विटामिन हैं कई तरीके के और मिनरल्स हैं जो हमारी स्किन को बेहतर करने में मदद करते हैं, बालों को घना करता है और समय से पहले जो बालों में सफेदी आ जाती है, राइट, समय से पहले कई लोगों के जो है बाल सफेद हो जाते हैं, उसको समय से पहले होने से रोकता है आपका हेयर एंड स्किन एंड नेल, उसमें मदद कर सकता है। नाखूनों को मजबूती प्रदान करता है, नाखून जो पीले हो जाते हैं, कई लोगों के नाखून बड़े फरजाइल से होते हैं, कुछ भी लगा और टूट जाते हैं, जबकि फीमेल्स को बड़ा शौक होता है कि लंबे नाखून हो, बड़ी खूबसूरत सी नेल पेंट वो लगा सके। लेकिन नाखून अगर फरजाइल हो रहे हैं, बार बार टूट जा रहे हैं या पीलापन है नाखून में, तो कौन सा एक सप्लीमेंट है जो आपकी मदद कर सकता है? हेयर, स्किन एंड नेल्स आप ले सकते हैं, राइट। सो होपफुली आपको ये प्रोडक्ट जरूर समझ में आया होगा। अब हम डोजेस की बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। 3 बार उनके केस में है जो अपने, जिनको कोई प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड, राइट। ओके, मोहिनी गोयल जी बता रहे हैं कि नेल्स पर काफी इफेक्ट हुआ है, होपफुली पॉजिटिव इफेक्ट हुआ होगा। मैम क्या इफेक्ट हुआ है जरूर चैट बॉक्स में शेयर करिएगा हमें, राइट। ओके, सो इन केस अगर आपके कोई भी फीडबैक है, जो आपने कोई भी सप्लीमेंट यूज किया, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो वो भी आप जरूर हमसे चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए, ओके, अब बात करते हैं सी बकथॉर्न की। सी बकथॉर्न में जिंक मौजूद है, राइट। इसके साथ साथ सिलेनियम, विटामिन ई, विटामिन ए, ओमेगा 7 फैटी एसिड मौजूद है। नेचुरल जो कोलाजन है, जैसा कि आपको सुविधि बता रहे थे, राइट, स्किन को शाइनिंग करने में, टाइटनेस देने में, राइट। सो उस केस में जो है वो बहुत मदद करता है, राइट। सो सी बकथॉर्न आप उसके लिए दे सकते हैं, स्किन के टिश्यूज को अच्छा करने में, कोलाजन को, नेचुरल कोलाजन को बढ़ाने में सी बकथॉर्न मदद करता है। जिंक, सिलेनियम, विटामिन ए, विटामिन ओमेगा 7 फैटी एसिड मौजूद है। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप सी बकथॉर्न की दे सकते हैं, राइट। एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप सी बकथॉर्न की दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगला जो प्रोडक्ट आता है वो है करक्यूमिन प्लस। हल्दी हम सब सदियों से यूज करते आ रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी दूल्हा या दुल्हन होंगे जिसको शादी से पहले हल्दी ना लगी हो, राइट। सो हल्दी हर कोई यूज करता है, उपटन में हम यूज करते हैं, राइट। कहीं पे तरह तरह का जो हम क्या कहते हैं उसे, फेस पैक यूज करते हैं, राइट, उसमें हल्दी का यूज करते हैं। तो हल्दी हमारे यहाँ सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन ये जो हल्दी की सारी खासियत है, राइट, वो किसमें मौजूद होती है? वो होती है करक्यूमिन की वजह से। करक्यूमिन है जो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी देता है, राइट। इन्फेक्शन को दूर करने में, स्किन को नेचुरली निखारने में आपकी मदद करता है। आप सोचिए, आप ऊपर से हल्दी का लेप लगाते हैं, बेहतर फील करते हैं, अगर वैसा ही खास करक्यूमिन आपके अंदर जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो नेचुरली आपको कितना खूबसूरत करेगा, आपकी स्किन को बेहतर करने में मदद करेगा, राइट। आप जो है एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल है। डोजेस की बात करें, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार ले सकते हैं, राइट।
1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लीजिएगा, क्योंकि करक्यूमिन थोड़ा सा गर्म प्रोडक्ट है तो किसी किसी में गर्मी करता है, तो इसलिए करक्यूमिन हमेशा कैसे लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। और हो सके तो करक्यूमिन के साथ कोई ठंडा प्रोडक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आंवला और एलोवेरा, राइट। ये जितने भी प्रोडक्ट है ये मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, राइट। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है, ये सिर्फ मेल के लिए है, ये दोनों ही ले सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा शतावरी मैक्स। शतावरी मैक्स फीमेल के लिए स्पेसिफिकली है, राइट, क्योंकि हार्मोन लेवल गड़बड़ होने की वजह से, जिन महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, राइट, उन लोगों में भी एक्ने का बहुत ज्यादा इशू आ सकता है, राइट। सो उस केस में हार्मोन लेवल को बैलेंस करने के लिए आप शतावरी दे सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना, राइट। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना शतावरी मैक्स की दे सकते हैं। ये जो शतावरी मैक्स है ये फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, राइट। इसे आप फीमेल्स को दे सकते हैं जिनमें मानसिक चक्र की अनियमितता है, क्योंकि कई बार जो है आपके मानसिक चक्र अनियमित होने की वजह से, पीरियड साइकिल इरेगुलर होने की वजह से भी स्किन खराब हो जाती है, सो उस लेवल में आप शतावरी मैक्स दे सकते हैं। कोकोनट ऑयल कैप्सूल की बात करें, विटामिन ई है, लॉरिक एसिड है, राइट, आपके बालों को, स्किन को अच्छा करने में मदद करता है। जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, राइट, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है या फ्लेकी स्किन है, राइट, स्किन से परत उतर रहे हैं, आप क्या दे सकते हैं, कोकोनट ऑयल कैप्सूल दे सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं। डोजेस की बात करें तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के साथ, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के साथ आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल की दे सकते हैं। शतावरी के साथ आज सच कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, राइट, आपको जैसे सूट करे वैसे ले सकते हैं। मोहित जी बता रहे हैं कि शतावरी से उनकी वाइफ को बहुत फायदा मिला। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैक्स ऑयल की। फ्लैक्स ऑयल में विटामिन ई है। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा और बहुत जरूरी माना जाता है। साथ ही साथ ओमेगा फैटी एसिड्स है, इसमें जिंक है। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, राइट, फ्लैक्स ऑयल आप 1-1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो फ्लैक्स ऑयल है, जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उनको शतावरी मैक्स और फ्लैक्स ऑयल जरूर दीजिए। पीरियड में इरेगुलरेशन है तो शतावरी मैक्स और फ्लैक्स ऑयल का कॉम्बिनेशन बनाकर जरूर दीजिए, ये आपको बहुत बेटर रिजल्ट देगा, राइट। ओके, सो अंकित जी बता रहे हैं, अंकित तोदोरिया जी की मैम मुझे बहुत फायदा मिला है, रामबाण है। ओके, वेरी नाइस। जी चरण जी, मैम वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट बहुत बेनिफिशियल है। ऑफ कोर्स सर, बहुत बेनिफिशियल है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्पाइरुलिना की बात करते हैं। स्पाइरुलिना को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें विटामिन ई है, अगेन जो स्किन को अच्छा करने में मदद करता है, साथ ही साथ बहुत सारा पोषण देता है। प्रोटीन भी स्पाइरुलिना आपको देता है जो हमारे स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है। डोजेस 1 से 2 कैप्सूल, राइट, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना आप स्पाइरुलिना की दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में किसी के कोई समस्या, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या कुछ केस देना है, मैं एक बार फिर से नोट कर, बढ़ा देना है। करते हैं हम ऑडिबल, सुविधि, अभी मेरी आवाज आ रही है? तो रिजुता मैम, देयर वाज सम ब्रेकेज, लेकिन अभी आ रही है आपकी आवाज। ओके, अभी आ रही है।
Okay, so let me repeat once again. स्पारुलिना मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. इसमें विटामिन ई है. 1 से 2 कैप्सूल आप रोजाना दे सकते हैं, लेकिन स्पारुलिना कुछ केसेस में आपको नहीं देना है. कौन कौन से केसेस हैं? अगर किसी को किडनी रिलेटेड कोई समस्या है, राइट, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हमें स्पारुलिना नहीं देना है. पतले होने वाला थायराइड है, हमें स्पारुलिना नहीं देना है. राइट, समुद्री भोजन से एलर्जी है, हमें स्पारुलिना नहीं देना है. अगर किसी को ऐसे कोई इश्यूज है तो उस केस में हमें स्पारुलिना नहीं देना है. राइट राइट. इसके साथ साथ नोनी की हम बात करें तो नोनी, अगर किसी को सराइसिस की इच्छा है, एक्ने है या एक्जिमा, इसके केसेस बहुत आ रहे हैं. कई बार क्या होता है, इचिंग होती है बहुत ज्यादा स्किन पे, और स्किन में इचिंग होने, खुजली होने की वजह से वहां पे का हिस्सा लाल हो जाता है या सफेद हो जाता है. राइट, तो एक्जिमा या सोराइसिस के केसेस में आप नोनी जरूर देंगे. राइट, 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने से पहले, 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने से पहले आप नोनी की दे सकते हैं. अब बात करते हैं एलोवेरा की. एलोवेरा एक ठंडा प्रोडक्ट है. सदियों से हम सब एलोवेरा यूज करते आ रहे हैं अपनी स्किन को बाहर तौर से अच्छा करने के लिए. लेकिन एलोवेरा आपके पाचन तंत्र को अच्छा करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपके पाचन क्रिया को भी बेहतर करता है. 1 से 2 कैप्सूल रोजाना आप एलोवेरा की दे सकते हैं. राइट. आंवला की बात करें तो विटामिन सी एक मिनरल मैम ने आपको बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आंवला जो में रिच सोर्स है विटामिन सी का, आंवला में 30 गुना ज्यादा विटामिन सी है संतरे की अपेक्षा. संतरे को बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं विटामिन सी के लिए. राइट, संतरे को खाने खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो स्किन को अच्छा करता है. संतरे के छिलके को सूख के पाउडर बनाकर उसका भी लेप लगाते हैं, कई लोग फेस मास्क की तरह यूज करते हैं. राइट, आपके संतरे में इतना विटामिन सी होता है. अगर आपकी बॉडी को के रिक्वायरमेंट की बात करें तो उस केस में आपको कम से कम 20 संतरे खाने पड़ेंगे अपने पूरे दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. राइट, आप में से कितने लोग हैं जो रोज 20 संतरे खा सकते हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए. राइट, 20 संतरे एक दिन में हमें खाने चाहिए अपने बॉडी के विटामिन सी की जरूरत को पूरा करने के लिए. कितने लोग हैं जो 20 संतरे खा सकते हैं? भारती जी बोल रहे हैं, मोहित जी बोल रहे हैं नॉट पॉसिबल, नो वन. ओके, मैं अंकित तोदोड़िया जी बोल रहे हैं कि वो 20 संतरे खा सकते हैं. वेरी नाइस सर. किरण शर्मा जी नहीं खा सकते. मिशन इम्पॉसिबल विशाल जी बता रहे हैं. मनीषा जी नो मैम. अनीश ओके, इम्पॉसिबल. हरमन जी, सपना, अमृता, ज्योति. ओके, वेरी गुड. यानी ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके आंवला में 30 गुना ज्यादा विटामिन सी है संतरे की अपेक्षा. यानी अगर आप आंवला ले रहे हैं तो आपके विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करेगा, आपकी स्किन को बेहतर करने में मदद करेगा. 1 से 2 कैप्सूल रोजाना आप विटामिन सी की ले सकते हैं. नीम एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी रखता है. राइट, आपकी स्किन को नेचुरली इनहांस करने में मदद करता है. स्किन में इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, खुजली हो रही है, राइट, दाने निकल रहे हैं, एक्ने का इशू है, क्या दे सकते हैं? एक प्रोडक्ट जरूर से नीम. नीम हम जरूर देंगे. एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी रखती है. 1 से 2 कैप्सूल डेली, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना हम नीम की दे सकते हैं खाना खाने के बाद. 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद आप नीम की दे सकते हैं. राइट, यहाँ तक मैंने आपको वो प्रोडक्ट बताए जो आपके स्किन को डायरेक्टली इफेक्ट करके आपको बेहतर देने में मदद करेगा. इसके साथ साथ कुछ अदर सप्लीमेंट हैं जिन्हें हम सपोर्टिंग सप्लीमेंट कहते हैं, जो सपोर्ट के तौर पर आपकी मदद करेगा. ओके, अंकित जी बता रहे हैं कि मैम मुझे डैंड्रफ में बहुत फायदा हुआ है नीम से. यस, डैंड्रफ को कंट्रोल करने में भी मदद करता है. कंबाइटिक्स, इसमें मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल है, साथ में प्री एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन है आपके कंबाइटिक्स, तो आपके स्टमक को अच्छा करने में मदद करता है. टॉक्स क्लीन, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा. ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स जो है रिमूव हो जाएंगे तो हमारी स्किन भी बेहतर होगी. डाइटरी फाइबर, फाइबर अगेन हमारे आंतों को अच्छा करने में मदद करता है. कंबाइटिक्स की अगर हम बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के साथ हम दे सकते हैं कंबाइटिक्स की. 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के साथ हम दे सकते हैं कंबाइटिक्स की. टॉक्स क्लीन की बात करें तो एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार, एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद.
एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद हम टॉक्स स्किन की दे सकते हैं। डाइटरी फाइबर हम कैसे दे सकते हैं? डाइटरी फाइबर हम दे सकते हैं पानी में घोल करके, राइट। फाइबर क्या करेगा? आपके डाइजेशन को स्लो करेगा और साथ ही साथ आपकी आंतों को साफ करने में मदद करेगा। गैनोडर्मा स्कैनर की तरह काम करता है, कोशिकाओं को स्कैन करता है। गैनोडर्मा आप एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार दे सकते हैं। फुट पैच अगेन टॉक्सिन्स को निकालेगा, ब्लड से टॉक्सिन्स को निकालने में फुट पैच आपकी मदद करता है, राइट। ब्लड से डिटॉक्स फुट पैच आपके टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। तो रात में सोते समय आप डिटॉक्स फुट पैच लगा सकते हैं। बेस्लिम टी अगेन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है। लेमन हनी का अच्छा सा फ्लेवर है इसका, तो स्किन को रिफ्रेश करने में, आपको रिफ्रेश करने में मदद करती है। कोलाजन अगेन आपके जॉइंट्स एंड बोन को तो अच्छा करता ही करता है, साथ ही स्किन को भी बेहतर करने में मदद करता है। विदेशों में ये कोलाजन स्पेशली यूज किया जाता है महिलाओं द्वारा अपनी स्किन को टाइट रखने के लिए, टाइटनेस देने के लिए, बुढ़ापे को समय से पहले रोकने के लिए। वाइटल कॉम्प्लेक्स, राइट। वाइटल कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि सुविधि ने भी बताया था, सुगंधी ने भी बताया था आपको कि क्या करते हैं अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी स्किन पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। सो वाइटल कॉम्प्लेक्स हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, साथ ही साथ फ्री रेडिकल डैमेज से भी हमें बचाता है, राइट। सो एक एक कैप्सूल आप ले सकते हैं दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, राइट। एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं वाइटल कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इसके अलावा फाइबर का आप लोग पूछ रहे हैं कि कैसे लेना है। फाइबर आप सुबह ले सकते हैं खाली पेट, राइट, और रात में सोने से पहले आप ले सकते हैं। रात में सोने से पहले आपको फाइबर नहीं लेना है, इसके अलावा आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। ओके, पीरियड के लिए जो प्रोडक्ट बताए थे, फ्लैक्स एंड शतावरी, दो इम्पोर्टेंट है। हेयर ग्रोथ में हेयर स्किन एंड नेल्स मदद कर सकता है। बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकने में भी आपका हेयर स्किन एंड नेल्स मदद कर सकता है, राइट। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गए होंगे सारे प्रोडक्ट, और आपने नोट्स भी जरूर बना लिए होंगे। सो ओवर टू सुविधि इफ शी वांट टू ऐड एनीथिंग। थैंक यू सो मच रुजुता मैम, बहुत ही अच्छी आपने अच्छे तरीके से बताया कि हम कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि आई फील लोगों का एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि हमें अपनी स्किन के लिए क्या करना है, हम अपने स्किन के बारे में क्या कर सकते हैं कि हम सप्लीमेंट ले रहे हैं बट हम बहुत टाइम से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आई फील कि जो आज हमने कॉम्बो किया है, जिसके थ्रू सुगंधी मैम ने भी बताया कि हम आउटर स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, आपने कुछ सप्लीमेंट्स बताए उससे हमें बहुत सारा फायदा मिलेगा। एक चीज तो एक क्वेश्चन आया था जो कि मैं आपको आंसर करना चाहूंगी कि किसी ने लिखा था कि नींद लेने से लूज मोशन हो जा रहा है, तो ऐसे में क्या करें। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप सभी को बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बताया है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको सपोर्ट सप्लीमेंट्स ही बताए हैं। तो अगर किसी